हाँ जी दोस्तों, तो अब इटली आने का तो सोच लिया है, प्लान कर लिया है। अब उसको एग्जीक्यूट किन स्टेप्स में करना है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल्ड में। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है दीपांशु। मैंने अपना मास्टर्स यहीं से इटली से किया हुआ है और काफ़ी सालों से मैं इस तरीके के ही वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प होती है। आज का वीडियो मैं स्पेशली रोम से बना रहा हूँ। बाहर एक कैफ़े में आया हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी चल रही, फिर भी मैंने सोचा कि आज का वीडियो कंप्लीट करना और आज ही ये जो है कोशिश करेंगे कि इसको अपलोड किया जाए। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यार इसमें जो है ना टोटल मैंने 10 स्टेप्स दिए और 10 स्टेप्स काफ़ी डिटेल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ में। नाउ सबसे बेस्ट बात ये है कि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर अभी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स भी ओपन है, तो आप उनके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द सितंबर 2025 इनटेक। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है वो वीडियो के आखिर में बताने वाला, तो तब तक आपको बने रहना पड़ेगा। अच्छा, तो इटली में आने के लिए टोटल 10 स्टेप्स आपको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पर आ पाओगे। पहली स्टेप जो सबसे क्रूशियल मेरे लिए है वो है फाइनेंस। देखो, फाइनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के ड्रीम को क्रैश भी कर देता है और बना भी देता है। तो जिनके पास धन संपत्ति है उन्हें तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, काफ़ी कंट्रीज़ में आपको 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख अलग अलग बजट्स में कंट्रीज एलोकेट हो सकती है, बट इटली ही मुझे ऐसी लगती है कंट्री जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक्सपेंसेस अगर मैं इसमें देखूं तो आपको फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस आपका होने वाला है वो कंप्लीट एक्सपेंसेस 6 लाख रुपीस का होने वाला है विदाउट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप नहीं है तो, हालांकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप होती है। सेकंड, अगर आपके पास स्कॉलरशिप होती है तो उस केस में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 3 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस आने वाला है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। 3 लाख रुपए में आप अपना कंप्लीट एजुकेशन कर सकते हो इटली से। और इसमें भी मैंने जो है सारी कॉस्ट इंक्लूड कर ली है। आपका शॉपिंग का कह लो, आपका फ्लाइट का कह लो, आपके अटेस्टेशन, आपके प्रोसेस में जितने एक्सपेंसेस हैं उनको सारे ही मैंने इसमें काउंट कर लिए। एंड अगर सपोज इन केस कि आपके पास फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं भी होती है तो फर्स्ट ईयर का 6 लाख मैंने आपको बता दिया है, वही आप जो है सेकेंड ईयर में तो आपको नॉलेज बन जाएगा कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो सेकेंड ईयर में तो मिल ही जाएगी। और साथ ही साथ जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद आप पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के आधे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें, इसलिए मैंने सेकेंड ईयर के एक्सपेंसेस नहीं कैलकुलेट किए, सिर्फ फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस के बेस पर ही आपको बता रहा हूँ। और ये 6 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये जरूरी इसलिए भी होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे जून जुलाई अगस्त में, तब भी तो उस टाइम पर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। और वो बैंक स्टेटमेंट में जो है ना आपको मिनिमम 6 लाख रुपीस का आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो वो बैलेंस होना भी जरूरी, तभी जाके आप जो है एप्लीकेशन कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि 6 लाख रुपए जब आप वीजा अप्लाई करोगे ना तब चाहिए रहेंगे दिखाने के लिए। खर्चा कितना आएगा? अराउंड 3 लाख रुपीस अगर स्कॉलरशिप है, नहीं होगी तो 6 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। दैट्स इट। ये फाइनेंस का फैक्टर और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप 5 से 6 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो देन इटली इज फॉर यू, एक अपने चेकलिस्ट में टिक मार लो। सेकंड दोस्तों मैंने रखा है वो डॉक्यूमेंट्स का रखा है। नॉट डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि हर एक कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन अलग होते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स और वीजा के डॉक्यूमेंट्स। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप एंड टाइम पे नहीं अरेंज कर पाए तो आपका प्रोसेस स्टक हो जाएगा और आप फिर इटली नहीं आ पाएंगे। तो पहले जान लोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप पहले से ही बनाना स्टार्ट कर लोगे। तो एडमिशन की बात करते हैं, तो एडमिशन में ऑब्वियसली पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास में फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके मार्कशीट्स हो गई, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके बैचलर्स की मार्कशीट या डिग्री, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना वो आता है LORs। LORs क्या होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप जहाँ से भी आपने प्रीवियस एजुकेशन किया हुआ है, जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है या जहाँ से आपने स्कूलिंग की, तो वहाँ से आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके टीचर से या फिर प्रोफेसर से 2 बनवा लीजिएगा। 2 बनवा लोगे तो क्या होगा कि एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी आपकी प्रोफाइल को। इसके साथ में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अब इसमें 2-3 कैटेगरीज है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में या तो आप आइल्स ले सकते हो, या तो आप टोफिल ले सकते हो, या फिर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्रिपेयर करा सकते हो अगर आइल्स टोफिल नहीं करना है तो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी आप जो है ना अपने स्कूल या फिर आपने जहाँ से प्रीवियस एजुकेशन किया वहाँ से क्रिएट करवा सकते हो, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में अगर आइल्स दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बैंड्स डजेंट मैटर, बस आइल्स का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है।
इसके अलावा आपको यूरोपास सीवी चाहिए रहेगा। सीवी मतलब करिकुलम विटे और या रिज्यूमे कह लो, इसका यूरोपियन फॉर्मेट वाला को यूरोपास सीवी बोलते हैं। तो यूरोपास सीवी करके एक वेबसाइट होती है जहां से आप इजीली ये प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि सबसे क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है टू गेट योर एडमिट, एसओपी, या फिर आप इसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हो, कुछ लोग इसको कवर लेटर भी कहते हैं। तो वट एवर इट सेज कि क्यों आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, उसका एक पर्सनल मोटिवेशन लेटर आपको लिखना पड़ता है। सो ये तो रहे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी जानना जरूरी है। आपको क्या करना पड़ता है स्कॉलरशिप में, यहाँ पर जो है आपको 7,655 यूरोस पर ईयर मिलते हैं। तो ये आपको जो है 2.5 ईयर्स तक मिलते हैं अगर मास्टर्स करने आ रहे हो, और 3.5 ईयर्स तक मिलते हैं अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। पहला होता है आपका पासपोर्ट और दूसरा होता है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। इस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में 3 चीजें मेंशन होती है। आपके फैमिली मेंबर्स की अर्निंग्स, अगर फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स है तो 4 मेंबर्स की आपकी अर्निंग कितना कितना अमाउंट अर्न करते हैं और क्या क्या ऑक्यूपेशन। दूसरा जो रहेगा इसमें इंक्लूड रहेगा, दूसरे में रहेगा कि इन चारों के नाम पर प्रॉपर्टी कितनी कितनी है, वो प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो रेंटेड दिखा सकते हो। और तीसरा रहेगा बैंक बैलेंसेस कितने कितने हैं इनके। तो ये 3 चीजें चाहिए रहती है। तो एक पूरा फैमिली इनकम नेटवर्क डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी टू ग्रैब द स्कॉलरशिप। एंड टू ग्रैब द स्कॉलरशिप आपकी पूरी एंटायर फैमिली की जो इनकम है वो कम होनी चाहिए 25 लाख से। लैक्स में बता रहा हूँ, वैसे 27-28,000 यूरोज होता है वो। तो अगर ऐसा होता है तो आप जो है इस पर भी ये चेकलिस्ट अपनी बना लीजिए और इसमें भी टिक कर दीजिए कि हाँ फाइनेंस भी मेरे पास रेडी है और मेरी फैमिली इनकम भी 25 लाख से कम है, 25 लाख से कम है, तो मैं यहाँ पर भी राइट करेक्ट जा रहा हूँ। नाउ कम्स द वीजा डॉक्यूमेंट्स। वीजा डॉक्यूमेंट्स में स्क्रीन पर बहुत सारे दिख पा रहे होंगे, अभी इनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। बट है ना, सबसे मेजर चीज़ जो इसमें जानने वाली ये है कि आपके पास में आईटीआर होना चाहिए और एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें 6 लाख रुपीज़ हो। तो वो 6 लाख वाला तो मैंने फाइनेंस में कवर कर लिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आईटीआर होती है। आईटीआर चाहिए आपको, जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, जनरली पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं, तो उस केस में आईटीआर जो चाहिए रहेगा वो चाहिए रहेगा लास्ट 3 इयर्स का। तो अगर आपके पापा का नहीं भी बना हो, मम्मा का नहीं भी बना हो, तो आप अभी जाके प्रिपेयर करवा सकते हैं स्टार्टिंग में ही। और बैंक स्टेटमेंट का भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे जून या जुलाई 2025 में, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। अभी मैं नवंबर में शूट कर रहा हूँ, तो जनवरी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो, ताकि जब आपका बैंक स्टेटमेंट एकदम दिखेगा ना तो उसमें ट्रांजेक्शन दिखने चाहिए। 1 लाख रुपए जा रहे, 2 लाख रुपए एंट्री हो रही है, 1 लाख रुपए विड्रॉ हो रहे हैं, जैसे भी है, बस बड़े बड़े ट्रांजेक्शन थोड़े से मेंटेन करना स्टार्ट कर देना फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ऐसा ना लगे कि यार इन्होंने सिर्फ अभी अभी जस्ट बिफोर दी वीज़ा एप्लीकेशन इन्होंने ट्रांजेक्शन इनेबल किए। तो पहले से करते रहेंगे तो आपकी वीज़ा फाइल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। ये कोई बताएगा नहीं आपको, बट बिकॉज यू आर सब्सक्राइबर ऑफ यूरोड्रीम्स तो आपको सब पता चलना जरूरी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट के अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स आप वीजा के टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बस ये डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करना जरूरी है, एक बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स और दूसरा आपका आईटीआरस। तो गॉट इट। नाउ अगर आपको लगता है कि यार फाइनेंस भी हमारा चेकलिस्ट रेडी हो गया है, हमारा स्कॉलरशिप भी एलिजिबिलिटी में टेस्ट आ गया है और हमारा जो है वीजा के टाइम पर आईटीआर वगैरह भी सब सेट हो गया है, इस चेकलिस्ट में भी आप टिक कर दीजिएगा। नाउ कम्स यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, वेरी बिग थिंग। सो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्या होता है कि आपको universitaly.it की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी नहीं, universitaly.it की वेबसाइट पर, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ कि कैसे आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, 3 कोर्सेज और 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको शॉर्टलिस्ट करनी होगी। मिनिमम 3 तो करिएगा, नहीं तो क्योंकि आप एक के भरोसे रहोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर एडमिशन मिलना। ना जैसे आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, अब बारी आती है उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करना। ये सबसे क्रूशियल है जो काफ़ी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी हर साल है ना अपने एडमिशन कॉल्स रिलीज करती है जिसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसमें चेक करने वाली बात पता है क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको चेक करना आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर होगी और आपने MOI लगा दिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगा दिया, तो फिर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और उस केस में आपकी एप्लीकेशन फीस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिफंडेबल नहीं होती है एप्लीकेशन फीस। दूसरा चेक करना है आपको कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो क्या 3 इयर्स का डिग्री एक्सेप्ट कर रहा है या 4 इयर्स का। जनरली आजकल क्या हो गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इटली में 4 इयर्स की डिग्री ही एक्सेप्ट करती है, और हमारे यहाँ पर BCom जो है, BBA जो है वो 3 इयर्स का होता है मोस्टली, है ना। तो वो डिग्री जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड नहीं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स की या फिर ऑनर्स की 3 इयर्स की डिग्री एक्सेप्ट करती है। वो जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे एंड देन इवेंचुअली आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो 4 साल की डिग्री एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर तो कोई मतलब है ही नहीं। और बैचलर वालों को तो इसमें चिंता है ही नहीं, क्योंकि 12 इयर्स का एजुकेशन है वो एक्सेप्टेबल है। सिर्फ मास्टर्स वालों के जिनकी 3 इयर्स की डिग्री है उनके लिए एक
इशू बन सकता है। सो मेक श्योर यू गेट टू नो कि इसमें 3 इयर्स की डिग्री एक्सेप्ट हो रही है या 4 इयर्स की। नेक्स्ट इसमें जानना जरूरी, कोई एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है। लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन बैचलर्स उसमें आपको टॉल्क एग्जाम देनी रहती है। तो ऐसे कोई अदर एग्जाम्स तो नहीं, जैसे आर्किटेक्चर के लिए भी कभी कभी कोई एग्जाम्स रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चेक कर लीजिएगा। कोई एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है, पहले होगी तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसको एग्जाम को देनी रहेगी, उसके रिजल्ट आएंगे एंड देन रिजल्ट आपको अटैच करने पड़ेंगे। तो वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस आती है। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू का भी पता कर सकते हैं कि इंटरव्यू होना है या नहीं होना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैंकिंग्स का देख लीजिएगा। क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आता है आपको ईमेल के थ्रू जो है एडमिशन लेटर्स आ जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है जो एडमिशन पोर्टल होता है वहाँ पर एडमिशन लेटर आता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग्स में जो है नाम आता है तो एडमिशन लेटर आता है। तो वो चेक कर लीजिए। हालांकि ये इंटरव्यू वाला और रैंकिंग वाला नहीं भी इतना ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऊपर के 3 जरूर ध्यान देना है। एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आइल्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, दूसरा जो प्रीवियस आपका ड्यूरेशन है डिग्री का वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और तीसरा कोई एंट्रेंस टेस्ट है या नहीं। दैट्स इट। तो ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कोई स्मॉल कोई छोटा नहीं होता, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और यहीं पर आपकी एक्सपर्टीज काम आती है, क्योंकि कई बार आपको क्या होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के ईमेल्स के रिस्पॉन्सेस ही नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लेना। उसके लिए जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे सर्च किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो इजीली। Now your 3 universities are shortlisted. Now it's time to make university application. So university application करना काफ़ी आसान होता है, won't believe। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी रहती है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने रहते हैं एंड एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है एंड बूम सबमिट करनी रहती है। 4 स्टेप्स में पूरा काम हो जाता है। जो एप्लीकेशन फीस होती है वो 10 यूरो से लेकर कहीं ना कहीं 150 यूरो तक रेंज कर सकती है। और मैं जनरली पहले जो वीडियोज़ बनाया करता था उसमें मैं कहता था कि 10 यूरो से 50 यूरो, बट अब 150 यूरो इसलिए क्योंकि पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ने जो अपनी एप्लीकेशन फीस है वो 150 यूरो कर दी है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। तो इसीलिए मुझे अब ये बार को जो है 10 to 150 ले जाना पड़ा। ये अमाउंट आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा था कि रिक्वायरमेंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर रिक्वायरमेंट्स बिना पढ़े आपने एप्लीकेशन कर दी तो आपका अमाउंट वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो है सबमिट करना। सबमिट करने के बाद आपका जो एडमिशन लेटर है वो जनरली 7 to 45 डेज़ के अंदर आ जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ might take up to 2 to 3 months also. So it depends on university to university. यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करती है, उसके लिए मैं पहले से आपको अवेयर कर देता हूँ। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ प्री इनरोलमेंट। नाउ प्री इनरोलमेंट स्टेज तब आती है जब आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका होता है। एडमिशन आने के बाद क्या करना पड़ता है आपको, है ना, आपको HRD अटेस्टेशन कराना पड़ता है। हर एक स्टेट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, स्टेट के कैपिटल में होता है, और वहाँ से आपको क्या होता है कि आपकी डिग्री या आपकी जो 12th मार्कशीट है उसको अटेस्ट करवाना रहता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये इसलिए कराना पड़ता है ताकि आपकी डिग्री वैलिड हो, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं फर्जियाँ डिग्री बनवा लेते हैं एंड देन उनसे जो है एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वो सीन्स ना हो उसकी वजह से HRD अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। HRD अटेस्टेशन करवाने के बाद आपको जो है आपको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा अपनी डिग्री या मार्कशीट का इटालियन लैंग्वेज में, एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। अब प्री इनरोलमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? प्री इनरोलमेंट का मतलब होता है कि आपको फिर से अब जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे किए थे, अब वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे universitali.it पोर्टल पर। सेम टू सेम करना है, डॉक्यूमेंट सेम टू सेम होंगे। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि उस टाइम पर आपका जो है कंडीशनल ऑफर लेटर आया था, ये वाला समझ लो फाइनल ऑफर लेटर रहता है। इसमें इस फाइनल ऑफर लेटर को समरी बोलते हैं। जब आप universitali.it पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं ना, इसके बाद कुछ दिनों में जो है समरी रिलीज होती है, और ये समरी आप मानेंगे 2 दिन से लेकर 90 दिन तक में कभी भी रिलीज हो सकती है। तो और ये समरी के बेस पर ही आप वीज़ा अप्लाई करते हो। अगर आपके पास समरी नहीं है तो आप जो है वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। ना समरी आने के बाद आपको करना है DOV या चीमिया के लिए अप्लाई। ये DOV और चीमिया को आप सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपका इंडियन एजुकेशन रिकॉग्नाइज करता है इटालियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इट्स डॉक्यूमेंट। तो DOV जो है ना वो आपको VFS ग्लोबल से मिलता है, और चीमिया जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। दोनों सेम है, इसमें या तो DOV करवा लीजिए या चीमिया करवा लीजिए। चीमिया इज़ ऑनलाइन, DOV इज़ ऑफलाइन। अच्छा, DOV में फ़ायदा क्या रहता है? ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, और वहीं चीमिया में आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। इस पर अगर चाहे तो मैं एक डिफरेंट वीडियो भी बना सकता हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। समरी और DOV आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर वीज़ा। नाउ क्या होता है, ये जैसे सीन हो जाता है साइमल्टेनियसली आपका स्कॉलरशिप प्रोसेस भी चल रहा था, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। स्कॉलरशिप में मैंने बता दिया आपको 6-6.5 लाख की स्कॉलरशिप आपको पर ईयर मिलने वाली है। अब इसमें पता करने वाली ये बात है 50+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं,
यहाँ पर 20 से ज़्यादा स्टेट्स है, स्टेट्स को रीजन कहा जाता है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में आती है, कौन से रीजन में आती है। तो जिस भी रीजन या स्टेट में आएगी, उस स्टेट की स्कॉलरशिप आपकी यूनिवर्सिटी पर अप्लाई होने वाली। तो 20 है, 20 में से देख लीजिए जो भी रीजन में आएगी वहाँ से अप्लाई करना। तो उस रीजन या फिर उस स्टेट की स्कॉलरशिप जो होती है, फॉर एग्जाम्पल लाजियो रीजन जो है, इसकी लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप है। तो उसके हर एक स्कॉलरशिप रीजन अपना एक स्कॉलरशिप कॉल रिलीज करता है। उस कॉल को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस कॉल से आपको पता चलता है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर में सिर्फ पासपोर्ट और एक वो फैमिली इनकम वाला डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाना रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स आपका बन जाता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद उसके रिजल्ट्स और रैंकिंग्स आती है, एंड देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको जो है सबमिट करना पड़ता है स्कॉलरशिप अथॉरिटीज़ को। ये कोरियर के माध्यम से भी हो सकता है और ये फिजिकल माध्यम से भी हो सकता है यहाँ पर आने के बाद, लेकिन वो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉल के अंदर कि कैसे होने वाला है। अगर आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट होता है और आपने टाइमली सबमिशन कर दिया है, तो आपको फिर स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ कम्स द वेरी क्रूशियल स्टेज विच इज़ वीज़ा। वीज़ा से काफ़ी लोग डरते हैं, वीज़ा प्रोसेस से। तो वीज़ा में सबसे पहले जानने वाली चीज़ पता है क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि वीज़ा आपको अप्लाई क्या करना है और कौन सी कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपकी होने वाली है। तो आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है, आइडेंटिफाई आपका वीज़ा टाइप देखना, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कॉन्सुलेट या फिर कौन सी एम्बेसी में जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसको पता करना काफ़ी आसान है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको वीएफएस सेंटर्स में जो है अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। वीएफएस सेंटर में सबमिट करने के पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आप 1 महीने के बाद की बुक कर लीजिएगा। मीनवाइल आप डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैंने बताया था ना वीज़ा डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में, वो सारे प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करना। एंड अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपका फिंगरप्रिंट होता है, आपका इंटरव्यू होता है उस दिन। इंटरव्यू होता है, देखो आपको मैं बता दूँ, आपको लगता होगा इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू होता है इटली स्टूडेंट वीज़ा के केस में। अराउंड 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स तक चलता है वो इंटरव्यू। एंड देन उसके बाद आपको बोलते हैं कि 15 टू 20 डेज़ में आप आइएगा, एंड उसके बाद जो है आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं इसमें बता दूं कि वीज़ा आने में आपको है ना 2 डेज़ से लेके अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ तक का रेंज आप लेकर चलिएगा, 3 मंथ्स तक का, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 मंथ्स तक वीज़ा नहीं आए कोलकाता एम्बेसी से, कोलकाता कॉन्सुलेट से। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सुलेट एंड इट डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड दैट दे हैव। ना पूरा कंप्लीट अगर वीज़ा एक्सपेंसेस की बात करूँ ना, तो आप मान के चलो कि इसमें जो टोटल एक्सपेंसेस आपका अंडर 10,000 ही आने वाला है। 10,000 के अंदर पूरा काम हो जाएगा आपका। इसमें तो आप डीओवी में मान लो, आपका वीज़ा एक्सपेंसेस सब कुछ A to Z चीज़ें आ जाएगी। ना वीज़ा अप्रूवल आने के बाद अब आप रेडी हो भैया शॉपिंग वॉपिंग करके कि अब फ्लाई करने के लिए तैयार हैं। फ्लाई करने के पहले मैं आपको बता दूँ, वीज़ा आते से ही द बेस्ट एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ फाइंड एन अकोमोडेशन। एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पर आता है वो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम से फेस करता है इनिशियली, और वो मैं नहीं चाहता कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो आप फेस ना करो। तो उसके लिए कर क्या सकते हो, पहले तो या तो आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर फेसबुक ग्रुप्स से ज्वाइन हो सकते हो। इंडियंस इन इटली, इंडियंस इन रोम, या जिस भी सिटी में जा रहे हो वहाँ पर वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पर आप पोस्टिंग करो कि भैया मैं इस तारीख को आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मुझे अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी। तो आप वहाँ से कनेक्ट करके अकोमोडेशन ले सकते हो। अगर उस ज़रिए से नहीं मिलता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, शुरू में आप होटल या हॉस्टल बुकिंग कर सकते हो फॉर फ्यू डेज़। होटल अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है तो कर सकते हो। हॉस्टल एक बहुत ही अफोर्डेबल होता है, 5 डेज़ के लिए मिनिमम बुक कर लो इनिशियली। एंड उन 5 डेज़ में क्या होगा कि आप यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी में आपके इंडियन फ्रेंड्स बनेंगे, आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनेंगे। आप उनसे बोलोगे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आई एम स्टेइंग इन हॉस्टल, आई नीड अ रूम, तो उस केस में वो भी आपकी हेल्प कर देंगे कहने के रूम दिलवाने में। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड अकोमोडेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इन इन एंटायर इटली दोस्तों। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर घर मिलना बहुत आसान होता है। घर मिलना इज द टफेस्ट पार्ट हियर इन इटली। अब आने के बाद जैसे आपको घर मिल जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको 2 मंथ्स का एडवांस देना पड़ता है और 1 मंथ का रनिंग देना पड़ता है। काफ़ी सारी फ्लाइट जा रही है आज यहाँ से ऊपर से। आई थिंक चाम्पिनो एयरपोर्ट जो है, रोम का एयरपोर्ट यहाँ पर पास में ही है, इसलिए। तो क्या होता है कि आपको है ना 2 मंथ्स का रेंट एडवांस देना पड़ता है और 1 मंथ का रनिंग देना पड़ता है। और रेंट यहाँ पर जो रेंज कर सकता है वो 300 टू 500 यूरोस पर मंथ रेंज करता है। दिस इज़ द रेंज, आई मीन इसमें आसानी से मिल जाएगा। और इससे कम में मेरे काफ़ी दोस्त इससे कम में रह रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर लक कि कितना सस्ता आपको यहाँ पर मिलता है। अकोमोडेशन मिल जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करना है, कॉपीज़ वो रखते हैं जनरली, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिटर्न कर देते हैं। इस तरीके से यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट काफ़ी आसानी से हो जाता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अब आपको अप्लाई करना है रेसिडेंस परमिट, जिसको बोलते हैं परमिशो दी सोजोर्नो। उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स बिन सेड दैट कि आपको विद इन 8 डेज ऑफ योर अराइवल आपको अप्लाई करना रहता है, और बहुत सिंपल इसकी एप्लीकेशन होती है। बाकी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको है ना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब होने के बाद आपको जो है ना
आपके पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, जिसको यहाँ पर पोस्ट ले आने कहते हैं। वहाँ से एक फॉर्म जिसको किट कहा जाता है, वो किट लेनी रहती है, फॉर्म लेना रहता है, फॉर्म को फिल करके वापस वहीं सबमिट कर दो। सबमिट करते टाइम आपको जो है एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 100 यूरोज़ के अप्रॉक्स होती है। एंड इसके बाद यहाँ से आपको एक डेट मिलती है पुलिस स्टेशन की। उस डेट पर आपको पुलिस स्टेशन जाना रहता है। वो डेट कब तक की हो सकती है, यू नेवर नो। 6 महीने बाद हो सकती है, 8 महीने बाद हो सकती है, इवन 1 साल के बाद भी हो सकती है। उस दिन जाना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फिंगरप्रिंट होगा, एंड देन उसके बाद आपका रेसिडेंस परमिट आएगा। तो रेसिडेंस परमिट का यहाँ पर सीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, जो कि अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस होती है, अलग अलग, नॉर्थ इटली में अलग, साउथ इटली में अलग, बहुत सारी चीज़ें। तो उस पर एक डिटेल वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो ये टोटल 10 स्टेप्स है दोस्तों। अच्छा, इसमें हर एक स्टेप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प कर दे, वी आर डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, तो मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर्स। दे विल हेल्प यू विथ एडमिशन, स्कॉलरशिप एंड वीज़ा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। कौन सी, क्योंकि दे नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी 4 साल की डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी 3 साल की, किसमें आइल्स लगता है, किसमें नहीं लगता, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनना है, वीज़ा की प्रोफाइलिंग कैसे करी जाती है, वो सारी चीज़ें। तो दे कैन हेल्प यू वेरी वेल विद अ मिनिमल कॉस्ट। नाउ आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि मैं 7 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताऊंगा जो अभी एडमिशन के लिए ओपन है, तो वो स्क्रीन पर आपको दिख पा रही होगी। सो दीज आर द 7 यूनिवर्सिटीज़। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, रिक्वायरमेंट्स मैंने बता दिए, एक नोट बना के 10 चेकलिस्ट पर आप चेकलिस्ट पर करेक्ट टिक टिक करते चलो। अगर सब कुछ यस होता है तो देन डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड विद स्टडिंग इन इटली। आई विल टेल यू इन द स्टार्टिंग इट विल बी वेरी हार्ड, क्योंकि हर समय पर एडमिशन आते समय, स्कॉलरशिप आते समय, वीज़ा के टाइम पर तो बहुत धक धक होगा आपका, बट दिस स्ट्रगल्स विल बी वर्थ इट एट द एंड, जब आप यहाँ पर आओगे और एक सुबह सुबह मॉर्निंग में कैपुचिनो पी लोगे। तो मेरी कॉफ़ी तो ठंडी हो गई, बारिश भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गिर रही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस और बनते रहे, या किसी टॉपिक पर आप चाहते हो कि इन 10 में से सिंगल टॉपिक्स पर भी एक और डिटेल वीडियो बना, तो वो भी बना देंगे। तो वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, चाओ।